जेन ने अपने परिवार को क्यों नहीं बताया कि कैंग द कॉन्करर कौन है और कैंग का असली मोटिवेशन क्या था क्वांटम रेल में आने से पहले, और ये बास्किन रॉबिन का स्कॉट लैंग कुछ सेंस बनाता है क्वांटम रेल में। सबका आंसर बताऊंगा, वीडियो को एंड तक बने रहना। वेल हेलो मेरे यारो, तो आज हम एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया के हर एक प्लॉट होल और हेड स्क्रैचर्स के बारे में जानेंगे। तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में स्कॉट लैंग क्वांटम रेल में जाने के बाद उसने एमसीयू का नया एरा खोल दिया है, जिसमें कई सारे क्वेश्चनेबल डिसीजंस थे, पजल मूवमेंट्स थे और कई सारे सीन में तो लॉजिक ही नहीं था। जहाँ एंटमैन के पहले दो पार्ट में विलन्स बहुत साधारण थे, पर जैसे वो एवेंजर्स के बैटल में घुस गया, मतलब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में और एवेंजर एंड गेम में, उसे विलन थोड़े खतरनाक मिलना चालू हो गए और एंटमैन 3 में उसे डायरेक्ट कैंग द कॉन्करर जैसे विलन्स का सामना करना पड़ा। तो पहले क्वेश्चन में आते हैं कि जेनेट ने क्यों नहीं बताया अपने परिवार को कि कैंग द कॉन्करर कौन है। तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में जेनेट को अपने परिवार को बताना चाहिए था कि कैंग द कॉन्करर कौन है, वो कितना पावरफुल है और उसके परिवार के लिए कितना खतरा बन सकता है वो। जहाँ तक कि मूवी में हमने देखे कैंग द कॉन्करर जेनेट की राह देख रहा था और उसके साथ साथ उसके परिवार की भी। तो जेनेट टोटल क्वांटम रेल में 30 साल गुजर के आई है और उसे अपने परिवार को और खतरे में नहीं डालना था, वो क्वांटम रेल की बातें बता के या वहाँ के विलन बता के। तो एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में जब भी वास्प जेनेट से पूछती है कि क्वांटम रेल में ऐसा क्या है, तो जेनेट उसे इग्नोर कर देती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये कि कैंग का ओरिजिनल मोटिवेशन क्या था उसे कम्युनिटी से निकालने से पहले। तो हमें जेनेट ने बता दिया है कि कैंग द कॉन्करर्स ने कई सारे यूनिवर्स डिस्ट्रॉय किए हैं और ये वाले कैंग को बाकी कैंग के वेरिएंट से बदला लेना था, जिन लोगों ने इसे कम्युनिटी से निकाला उनसे। पर हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में बताया ही नहीं गया कि कैंग किसके पीछे था। तीसरा क्वेश्चन ये है कि बास्किन रॉबिन का स्कॉट लैंग कुछ सेंस बनाता है क्वांटम रेल में। तो जब कैंग का मल्टीवर्स कोर घूम रहा था तो स्कॉट लैंग के मल्टीपल वेरिएंट्स निकलने लग गए थे। तो उस टाइम पे स्कॉट के जो भी पॉसिबल डिसीजन थे उस पर हर एक पे एक स्कॉट बन रहा था, जिसकी वजह से हमें एमसीयू का मल्टीपल वेरिएंट्स वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वो एवेंजर्स हो या ना हो, उसके साथ कुछ हुआ हो या ना हो, उस वेरिएंट को भी वो कोर ला सकता है। तो इसके हिसाब से कैंग के जो भी वेरिएंट्स है वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी। तो आगे के क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, इसलिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, टाटा।